इस समय परिदृश्य वैश्विक स्तर पे बहुत ही ख़तरनाक हो चुका है और वो ख़तरा हमेशा बुरी आत्माओं से आता है, चाहे व्यक्ति पे हो, परिवार पे हो, या राष्ट्र पे हो, या वैश्विक स्तर पे हो। तो ट्रंप इस समय सबसे बुरी आत्मा के रूप में सामने आ रहे हैं। उनका व्यक्तित्व इस समय नकारात्मकता से, खुद की नकारात्मकता से जूझ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो अभिमान दिखाया, जो दर्शाया, जो कोशिश करी गलत तरीके से, और उस कोशिश में ईर्ष्या थी कहीं ना कहीं, और दंभ तो बहुत ही ज़्यादा था। उसकी वजह से आज समस्त विश्व, एक तरह से कह लीजिए, कुछ रूस का भी उसमें है हाथ, कुछ चाइना का भी है, सभी हैं, किंतु ट्रंप जो कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा दंभ से भरा हुआ है। वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं किसी भी स्तर पे, और एक मतवाले हाथी की तरह सब कुछ रौंद कर, सबको युद्ध में फंसा कर सब कुछ ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। रही बात भारत की, तो भारत पे तो भाई प्रभु का हाथ हमेशा से है। हमको जल्दी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जो भी कुछ है बस अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए, युद्ध के लिए तैयारी के लिए उस पर डिपेंडेंसी है। और बाकी कुछ मित्र देश हैं ही, तेल पे डिपेंडेंसी है। बाकी खाने पीने का हमारे यहाँ कमी नहीं होने वाली, क्योंकि हम विभिन्न भाषाओं, विभिन्न भौगोलिक अवस्थाओं और हर तरह की भौगोलिक अवस्थाओं वाला देश है। मौसम हमारे यहाँ अनुकूल होते हैं। हमें कम से कम खेती का अनाज तो मिल ही जाएगा, उसके लिए हमें नहीं तड़पना पड़ेगा। और हमारे पास इस समय दुनिया का सबसे अच्छा नेतृत्व नेताओं का है, जो कि अन्य देशों को मित्रवत व्यवहार करके सनातन का, यही सनातन के बीज है और सनातनी इस समय हमारा नेतृत्व है। तो उसके अंदर और कुछ नहीं है, अपने लिए लालच नहीं है उतना, अपने लिए कुछ सोचता नहीं है, स्वार्थी नहीं है, और सभी पूरे विश्व को साथ लेके चलने के लिए किसी के प्रति कोई उनके मन में व्यूह रचना करना और अपने को आगे बढ़ाने के लिए गलत तरीके इस्तेमाल करने वाला हमारा नेतृत्व नहीं है। हाँ, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा उसके लिए वो तैयार है। ऐसा हमारा नेतृत्व है, पूरी टीम है, और सभी ऋषि मुनियों की तरह लगे हुए हैं अपने कार्य में। तो हम इस समय सबसे खूबसूरत देश हैं, खूबसूरत सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देश के एक एक गरीब के बारे में, हो भले न पा रहा हो, उस स्तर से दिखाई भले न पड़ रहा हो आपको, लेकिन एक एक जो सेकंड बीतता है इस नेतृत्व का, वो इसलिए होता है कि हमारे देश की जनता, समस्त जनता, कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, सब एक अच्छे तरीके का जीवन जी सके, और उसके साथ ही साथ विश्व में भी जो कुछ हो रहा हो वो अच्छा हो, अच्छे की तरफ हो, सबसे मैत्रीपूर्ण भाव से हो। ये सनातन का ये प्रभाव होता है मनुष्य पर। तो आप अपने नेतृत्व के बारे में सोच के देखिए कि हमारे पास कौन सा नेतृत्व है, और अमेरिका आज किस विभीषिका से जूझ रहा है अपने गलत नेतृत्व के कारण। जैसे होते हैं ना कि हमेशा भौंकते रहना, सबको देख के, सबको लेके दौड़ाते रहना, काटने को दौड़ना, ये क्या होता है? नकारात्मकता है। हम तो हमेशा मैत्री का भाव बढ़ा रहे हैं सबकी तरफ। हाँ, लेकिन अपनी अस्मिता सबसे पहले, अपना सम्मान सबसे पहले। आत्मसम्मान को ताक पे रख के हम कोई भी मैत्री भाव नहीं बढ़ा सकते। तो उसके लिए जो करना होता है वो करते हैं। तो हमें गर्व होना चाहिए अपने प्रधानमंत्री जी पे, उनकी टीम पर, जो नेतृत्व हमारे पास तो दृढ़ नेतृत्व है। अंदर से इतनी चुनौतियाँ मिल रही हैं, ममता जैसे लोग हैं
आपका तो नेस्तनाबूदी हो गया। ममता जैसे लोग हैं, राहुल गांधी जैसे लोग हैं, और उनसे मेरा नेतृत्व कितना, हमारा नेतृत्व कितने अच्छे तरीके से समय आने पे सब कुछ वार कर रहा है। किस लिए? कि हमें हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, हमारा राष्ट्र के साथ साथ हमारे राष्ट्र की जनता भी सुखी रहे। तो जय हिंदू राष्ट्र, जय सनातन सत्य सनातन, नमो नमो भगवते वासुदेवाय ऑफ कलयुग। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और समस्त नेतृत्व इस समय का, आपको साधुवाद है। मैथिली सिंह, वसुधा फाउंडेशन।